सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं, इंडियन इंडिया करंट अफेयर की। ठीक है, और हम जुलाई 2024 से शुरू कर रहे हैं। आज ये पहली क्लास है और ये सिलेक्टेड 70 क्वेश्चन है जुलाई मंथ से 2024 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं पेपर में जरूर मिलेगा ये। और अगर मेरे को लगा कि जनवरी 2024 से शुरू करना जरूरी है, तो फिर हम 24 से शुरू कर देंगे, जनवरी से। ठीक है, और ये अब तक टिल अभी नवंबर है ना, नवंबर तक करवाई जाएगी। जैसे जैसे मतलब चलता जाएगा हम उस मंथ की करते रहेंगे। जैसे हम हरियाणा करंट अफेयर कर रहे हैं ना, वैसे ये इंडिया करंट अफेयर करेंगे। ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और मैंने क्वेश्चन लिए हैं, डिटेल में ले नहीं रखा। उसके बारे में मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो हम बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरेला पारंपरिक फसल त्योहार है एक। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार का त्योहार है। फसल त्योहार है हरेला। ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाए। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हरेला उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। चर्चा में राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ है ये? उत्तराखंड में। ये भी दोनों क्वेश्चन उत्तराखंड से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क। कब कब बना था ये 1936 में बना था। और ये किस नदी के किनारे है? रामगंगा नदी है ना, रामगंगा नदी है। ये क्वेश्चन आता है बार बार। ये इस पार्क के जैसे ये पूरा पार्क है, तो रामगंगा नदी है, इसके बीच से बहती है। ठीक है, ये क्या है? रामगंगा नदी। ये प्रश्न पहले पूछा गया बहुत बार। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। विंबलडन, ये विंबलडन है, ये टेनिस प्रतियोगिता है, टेनिस। और ये साल में 4 बार होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये, हाँ, 4 हैं प्रतियोगिता। पहली ऑस्ट्रेलिया होती है, फिर फ्रांस होती है, और दूसरी और तीसरी होती है विंबलडन। ठीक है, और चौथी होती है यूएस ओपन। ठीक है, और इनको चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? देखो पहली होती है ये जनवरी मंथ में, इनका मंथ भी पूछ लेते हैं और इनके कोर्ट भी पूछ लेते हैं। तो पहली होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फ्रांस ओपन, फिर विंबलडन ओपन, और फिर चौथी होती है यूएस ओपन। ठीक है, ये चारों टेनिस की प्रतियोगिताएं हैं और इनको चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम। ठीक है, इस प्रतियोगिता का नाम है ग्रैंड स्लैम। इसके अंदर ये चारों होते हैं। इनके एक तो मंथ पूछते हैं, और सिंगल टाइटल महिला और पुरुष का किसने जीता। ठीक है, और इनका कोर्ट पूछते हैं, कौन से कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट है, मिट्टी का है, उसको क्ले बोलते हैं। ठीक है, तो या ग्रास ग्राउंड है। तो ये तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। तो इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल इस पीडीएफ के अंदर बनाकर मैं बाद में बताऊंगा। ये अपने उसमें गे रखी है, अपना बैच चला रखा है, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर यो किसने जीता है? एक तो ये है इसका कार्लोस अल्कराज है, और एक ये बारबोरा है। ये लास्ट में इसका अटपटा नाम है, कार्लोस अल्कराज और बारबोरा। ठीक है, एक तो कार्लोस बारबोरा, दो याद कर लेना आप नाम। किसने जीते हैं? कार्लोस बारबोरा। कई बार इन खिलाड़ियों का इन गेम पूछ लेते हैं नाम देकर, और इनका देश पूछ लेते हैं। ठीक है, ये इनके बारे में ये पूछा जाता है। और सिंगल टाइटल जीता है इन्होंने। ठीक है, कौन सा? कार्लोस बारबोरा। कार्लोस तो आदमी है, बारबोरा महिला है। ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे ऋषि सुनक। ठीक है, ये अपने हिंदुस्तान के हैं, ये एनआरआई हैं। ठीक है, इंडिया के हैं। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनकी बदली होगी। इनके स्थान पर कौन चुना गया है? ठीक है, तो कीर स्टारमर। कौन सी है ये? कीर स्टारमर। बढ़िया प्रश्न है, आएगा पक्का ही। ठीक है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके बारे में जो बादशाह जो भी है ये राजा रानी, इनके बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कीर स्टारमर है ये। आगे चलते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंडेक्स 2024, ठीक है, का रैंक क्या रही है एआई की। ठीक, तो पांचवा पर्सन है, इसमें रैंक रही है ए 72। ठीक है, एआई बहुत चर्चा में है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। छठा प्रश्न है, वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता। ठीक है, दो वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2024 T20, ध्यान रखना है T20। तो इसमें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था, अपने बॉलर हैं मीडियम फास्ट, ये कौन, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, आंसर इसका सी है, कौन है, जसप्रीत बुमराह है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। एक तो नाटो की हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तो ये ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछते हैं। एक इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, पूछ देते हैं। ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एक तो डेट पूछ लेते हैं, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर और इसकी फुल फॉर्म, और इसका सम्मेलन पूछ लेते हैं। 2024 को इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में हुआ था, और ये इसका हेडक्वार्टर भी यूएसए में है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आ जाता है, ये पूरा याद कर लेना। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन से देश का था ये सर्वोच्च सम्मान। प्रश्न नंबर 8। ठीक है, ये रशिया का था। किसका है, रशिया का है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि जी कुछ कंटेंट आप इंग्लिश में दिया करो। ठीक है, तो मैंने ये शुरुआत करी है थोड़ी, ये जो करंट है, मैं पूरी करंट दोनों लैंग्वेज में करवाऊंगा, बाई लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश में भी दे रखा है और हिंदी में तो है ही है। ठीक है, वो ये देखो ऑप्शन भी सेम ऐसे सेट कर रखे हैं, तो इंग्लिश वाले बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी कोशिश हुई दोनों भाषाओं में। तो ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ठीक है, ये अवार्ड था, ये रशिया का है, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 2024 में। ठीक है, हाल ही में चर्चा रहा डूरंड कप। ठीक है, क्रिकेट से स्पोर्ट्स से पूछ लेते हैं, तो डूरंड कप किससे, फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है, ऐसे पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, ठीक है, इनमें आती है। तो सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में पाई गई है। कहाँ पाई गई है, इंडोनेशिया में। आंसर सी है इसका। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा। ठीक है, बहुत हाईलाइट था पॉइंट, ब्लू लाइन सीमा चर्चा में थी, किन दो देशों के बीच है। ठीक है, और ये लेबनान और इजराइल के बीच है। किसके बीच है, लेबनान और इजराइल, इन दोनों के बीच है। कौन सी, ब्लू लाइन सीमा। ठीक है, क्या, ब्लू लाइन बॉर्डर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, ये पहले आपको पता है, तो इसका भी चर्चा में है। तो गौतम गंभीर है, भूतपूर्व कप्तान भी रहे, खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। ठीक है, दिल्ली से सांसद भी रहे हैं ये। तो 12वें का प्रश्न है सी, उत्तर। विंबलडन 2024 मेन सिंगल और वोमेन सिंगल का टाइटल। ठीक है, ये शायद दोबारा आ गया प्रश्न। तो ये कार्लोस अल्कराज और बारबोरा जीता है। ठीक है, किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज और बारबोरा ने। निर्मला सीतारमण कौन सी है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर है अपनी। ठीक है, द्वारा पेश किया बजट 2024 के बारे में प्रश्न है। साइज कितना था, मतलब कितने रुपए का बजट था टोटल। तो आंसर इसका डी है। ठीक है, कितना था, 48.21 लाख करोड़। ठीक है, आंकड़े पूछ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खड़े प्रश्न आते हैं वनडे एग्जाम में। जुलाई माह में जारी की गई हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एचएसएससीबी का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 2024 में ये इंडेक्स आप याद कर लेना, फिर 25 की याद कर लेना आप। तो इसमें क्या था, ये 82, 82वां था। तो आंसर इसका डी है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, और इसमें पहले स्थान पर तकरीबन कौन आता है, कई सालों से, जापान। अब कई साल का मैंने देखा नहीं है, देख लेंगे। 24 का हाल ही में भारत की मोंगला बंदरगाह बहुत चर्चा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, संचालन का अधिकार मिला है।
ठीक है, भारत को मिला है। यहाँ किस देश में? ये बांग्लादेश में है। मोगला बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर है, और भारत को इसका संचालन का वो मिला है, अधिकार। ठीक है, ये बंदरगाह पूछते हैं बस, यही पूछे कौन से देश की है। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? क्रिकेट टीम का गौतम गंभीर हो गया। अभी फुटबॉल टीम का और देख लो किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यह है मनालो मार्क्यूज। ठीक है, ये देख लेना, मनोलो मार मार्केज, ये ऑप्शन डी है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? लाइवेबल सिटी। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, पूछ लेते हैं इनके बारे में। तो ये वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तो कैनबरा है राजधानी। ये करवा दें यहाँ पर। ये वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, और सबसे मतलब सुगम और बढ़िया शहर है ये रहने के लिए। ठीक है, चला श्रीनिवासुलु। ठीक है, चला श्रीनिवासुलु सेठी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का। ठीक है, चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? चला श्रीनिवासु शेट्टी को। भारत और किस देश के मध्य 13वीं मैत्री वार एक्सरसाइज का आयोजन? ठीक है, मैत्री, ये मैत्री ऐसे। ठीक है, मैत्री वार एक्सरसाइज है, प्रश्न आता है, पूछ लेते हैं। ठीक है, मिलेगा आपको किसी किसी पेपर में 100% मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो किसके साथ है? थाईलैंड के, आंसर सी है इसका। ठीक है, इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, महाराष्ट्र में है। क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे वो हर साल हरियाणा के साथ होते थे, इन दोनों के इलेक्शन साथ होते थे, लेकिन ये योजना चलाई, इस योजना के कारण इलेक्शन डिले हो गए, अपने पहले हो गए, इनके बाद में हुए, और इसमें महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए थे। ये थोड़ा विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, ये हम चक्कर में नहीं बढ़ना, हमने याद करना है कि मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, और अभी बिहार की एक योजना थी। ठीक है, बिहार इलेक्शन में जो 10-10 हजार रुपए डाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये एंटोनिया कोस्टा, आंसर बी है इसका। ठीक है, एंटोनिया कोस्टा, इसको यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पशुपालन उत्सर्जन, ठीक है, कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेनमार्क करेगा इसे काम। ठीक है, कौन? डेनमार्क। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती? स्पोर्ट्स का प्रश्न है, पर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो शतरंज का खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, इसने जीता है। स्कोप किस देश के प्रधानमंत्री, पूछ लेते हैं भाई, किस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या कोई राजा रानी नए बदली हुए हो तो उनके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये नीदरलैंड का बनया भाई। किस डिक स्कोप किस देश का प्रधानमंत्री? नीदरलैंड का। 24वां संघाई सहयोग संगठन, पूछ लेते हैं भाई, कौन सा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये कजाकिस्तान में ही होता तकरीबन, सॉरी कजाकिस्तान में, ये नहीं। तो ऑप्शन इसका सी है। ठीक है, ये आता क्वेश्चन पहले पेपर में खूब देखा गया। भारत के किस राज्य में शतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला पाया गया है? ठीक है, शतुरमुर्ग का घोंसला पाया गया प्राचीनतम भारत के किस राज्य में? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पाया गया भाई। किस में पाया गया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस संगठन ने भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पहल को समर्थन के लिए
$1.5 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। ठीक है, किस काम के लिए भाई? ग्रीन हाइड्रोजन पहल। ठीक है, और कितना, ये आंकड़ा पूछ लेते हैं, और किस संस्था ने दिया है? तो ये काम वर्ल्ड बैंक करा करो भाई। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक है इम्पोर्टेंट, इसके बारे में ही पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कौन सा है? रिम ऑफ द पैसिफिक। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। किस टाइप का है समुद्री अभ्यास है, और रिम पैक बोलते हैं इसको। ठीक है, चर्चा में रहा अहोम मोईडाम। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ये चर्चा में था अहोम। तो अहोम का पुराना नाम था किसका? असम का। ध्यान रखना, असम का पुराना नाम अहोम था। तो अहोम माईडाम ये राज्य में रहा था, चर्चा में, असम के अंदर। आंसर सी है इसका। निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस। आंसर बी है इसका उत्तर। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव। कौन? कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया। वह किस काल से संबंधित थे? मतलब कला से, काल नहीं, कला। किस कला से संबंधित थे? तो ये यक्षगान से। ठीक, यक्षगान से। और ये किसका, किस राज्य का नृत्य है यक्षगान? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर्नाटक का है यक्षगान। ठीक है, तो इस ये नाम पूछ लेते हैं जो गुजरता है, अब वो भाई किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कुंबले श्रीधर राव ये कर्नाटक से थे, यानी कि किस कला से संबंधित थे? यक्षगान, ये नृत्य है, मतलब गायन है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, गायन नहीं है भैया, ये नृत्य है, यक्षगान। यक्षगान है इसका, लेकिन नृत्य है। उनमें से किसे ईरान का 9वां राष्ट्रपति, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ईसायो, मिलता जुलता, किसे चुना गया है? तो आंसर सी है, मसूद पेजेक्शियन। ठीक है, मसूद, ये देख लेना इंग्लिश वाले थोड़ा अच्छी तरह इसका, ये तो हिंदी में थोड़ा हो जाती है शब्द में। तो आंसर सी है इसका। किस भारतीय खिलाड़ी को जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? ठीक है, ये आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ये हर साल पहले क्या करती थी, पूरे साल के लिए एक बेस्ट खिलाड़ी चुनती थी। ठीक, इन्होंने क्या कर दिया अभी, हर महीने, हर मंथ कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने मंथ दिया गया है जून माह के लिए, तो जसप्रीत बुमराह है। कौन है? जसप्रीत, ये क्या है? बॉलर है, क्रिकेट बॉलर है। ठीक, फास्ट बॉलर है। हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, बहुत अच्छा सेशन अभी कई बार पूछ रखा है, ये आता ही रहता है बार बार। ठीक, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मृत्यु दर्ज की गई है? वही सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में मृत्यु हुई है? ये मध्य प्रदेश में हुई। ठीक, ध्यान रखना। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी ने, कौन सी सीएनजी बाइक है? ध्यान रखना, एक बढ़िया प्रश्न है, ये बजाज ने करी है भाई। इनमें किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 जीती है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है बार बार, पंकज आडवाणी ने पूछा है। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पारी, ठीक है, PARI, परी पूछ लेना, चाहे पारी कुछ भी पढ़ लेना इसको, की शुरुआत की है? ठीक है, किस मंत्रालय ने शुरू की है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, बहुराष्ट्रीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 यानी कि 2024, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 नाम पूछ लेते हैं, और
बहुराष्ट्रीय रक्षा अभ्यास, बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश भाग लेते हैं इसमें। तो इसकी मेजबानी किस देश ने की थी, ये प्रश्न आ जाता है बार बार। तो इसकी ऑस्ट्रेलिया ने करी थी। जुलाई 2024 में किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए एमआरए, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, ये हुआ है भाई? किस देश के साथ हुआ है? ताइवान के साथ हुआ है, ध्यान रखना। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला, ठीक कहा, रूस में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता? ये सुदर्शन पटनायक है भाई। ये मूर्ति कला बनाता है रेत की। कई बार अपन रेत की कला के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र के किनारे आपने मोटी मोटी मूर्ति बनी देखी होगी रेत की, ठीक है। तो ये वो है सुदर्शन पटनायक, किसी से संबंधित है, ये बनाया गया, मतलब कई बार किसी ने श्रद्धांजलि दे या और कुछ भी। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, ठीक है, ये फास्ट बॉलर है क्रिकेट का। कौन से देश का है? क्रिकेट का है। और ये इंग्लैंड का खिलाड़ी है। पूछ लेते हैं खिलाड़ी के बारे में। 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में, 15 जुलाई को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन चुना गया? केपी शर्मा ओली, ठीक है, पहले भी चुना गया था। मध्य प्रदेश किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये इंदौर ने बनाया है। किसने बनाया है? इंदौर ने। भारत के किस अनुसंधान संस्थान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट योजना लॉन्च की है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट योजना, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, आईसीएआर भी बोलते हैं इसको। आंसर बी है इसका। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएआर, हेडक्वार्टर दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 का खिताब जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुटबॉल का शायद यूरो कप, ठीक है। और ये है स्पेन ने जीता है। इनके आपस में लठबागती रहती है स्पोर्ट्स के ऊपर। इस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। बस दो ही चीज पूछते हैं, कौन से गेम से है और किस देश ने जीता, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार पेपर में आया है। तो अर्जेंटीना ने जीता है, आंसर बी। पॉल कमा कगामे, कैगामे, ठीक है, कगामे अफ्रीका देश के राष्ट्रपति चुने गए। मतलब अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, अफ्रीकी देश है रवांडा, ठीक है, किस देश का है? रवांडा का राष्ट्रपति चुना गया। कौन? पोल कगामे, कैगामे, ठीक है, अफ्रीका देश अर्जेंटीना, वो रवांडा। विश्व की पहली निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन एलटीडी तकनीकी कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, तो ये लक्षद्वीप में स्थापित गई है। कहाँ स्थापित की गई है? लक्षद्वीप के अंदर। इस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना, ठीक है, ये क्या करते हैं कि जैसे आसपास के राज्यों की योजना पूछ लेते हैं, खासकर एचएसएससी ये करता है, ठीक है। तो एक लड़का भाऊ योजना, ये भाऊ आ गया ना, ये भाऊ शब्द ये महाराष्ट्र का है, ध्यान रखना। ओ भाऊ ऐसे बोलते थे वहां हम थे जब, ठीक है। तो ये आंसर ए है इसका। भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्मिता परियोजना भारत के किस मंत्रालय ने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की। कौन सी? अस्मिता परियोजना। आ जाता है प्रश्न, पूछ लेते हैं, दिखेगा आपने कितने कितने। जुलाई 24 में लंदन से वागनख, क्या वागनख भारत लाया गया? ये कोई वागनख है, ये किसी मराठा शासक से संबंधित है, इस शब्द है कुछ, ये वागनख क्या है? या तो सिर पर पहन गया और कुछ भी। और ये किस मराठा शासक से संबंधित था? छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, आंसर ए इसका, ठीक है। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? मादक पदार्थों के लिए तो ये मानस शुरू की गई है। क्या? मानस, आंसर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ठीक है, हर साल कोई ना कोई खिलाड़ी इसमें
अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं इसमें लिएंडर पेस, पुराना खिलाड़ी है, आप जानते भी होंगे। कोप के तहत किस देश ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, क्या क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? किस देश ने किया? बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो अजरबैजान ने किया है। किसने किया है? अजरबैजान ने। ठीक है, अजरबैजान के ने ये किया है। भारत का कौन सा शहर 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी करेगा? बढ़िया प्रश्न है। तो ये न्यू दिल्ली करेगी भाई। कौन सा? न्यू दिल्ली। इस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना योजना के बारे में पक्का एक प्रश्न आ होगा आपके पेपर में, एक या दो भी आ जा। उपवन और हेरिटेज वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपवन और हेरिटेज इतने, ये उत्तर प्रदेश ने, इसने शुरू की है, उत्तर प्रदेश ने शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय, बढ़िया प्रश्न है। तो ये अभिनव बिंद्रा है। क्या शूटिंग से संबंधित है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है। ईटानगर, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अभ्यारण्य है ये, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अरुणाचल प्रदेश में की राजधानी भी है ये। ठीक है। 22 जुलाई को पीआर सरजेश, 22 जुलाई 2024, 25 नहीं, पीआर सरजेश ये खिलाड़ी है, ये हॉकी से संबंधित है और ये गोलकीपर था। ठीक है, और ये कप्तान भी रहा था। किस देश के टेनिस स्टार एंडी मर्रे ने संन्यास लेने की घोषणा की? पुराना खिलाड़ी, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखना आप। एंडी मर्रे किस देश का खिलाड़ी था? ब्रिटेन का। कहा? ब्रिटेन का। पहली ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सऊदी अरब में किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? गणतंत्र मंडप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न आते डीपी वालों, एनवीएस, केवीएस, तीनों में। निम्न में से किसे भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो वही नीता अंबानी जी को चुना गया है, शायद पहले भी चुनी गई थी। 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेते कौन सा गेम कब होगा, कौन से देश में होगा? फ्रांस में होगा भाई ये। ठीक है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल सराई देव मोईडाम किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। तो ये मोईडाम के बारे में अपन पहले ही पढ़ा था, ये असम के अंदर है। अहोम के बारे में पढ़ा था ना अपन। अहोम, अहोम जनजाति आता है क्वेश्चन, कहाँ पाई जाती है? अहोम जनजाति, ठीक है, असम में पाई जाती है। तो ये सराई देव माईडोंग, ये 43वां विश्व धरोहर स्थल बनाया है, ये असम में है। वर्ष 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण था? 24 में जो ओलंपिक हुए थे पेरिस में, इसका कौन सा संस्करण था, इसके बारे में पूछ लेते हैं। और ये बढ़िया प्रश्न है। 33वां था ये, ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना। हाल ही में किस राज्य में श्री मच्छल माता यात्रा, ये धार्मिक उत्सव है, मच्छल माता यात्रा की शुरुआत की? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू की थी, इसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ अपने जुलाई मंथ के 69 क्वेश्चन सिलेक्टेड पूरे हुए हैं। ठीक है, 20 मिनट लग गए मुश्किल से। अभी मेरा देखो प्लान देखो, मैं एक बैच चला रहा हूँ जीके का। ठीक है, उसमें खाली एमसीक्यू करवाऊंगा मैं, इसके साथ करंट भी हो जाएगी इंडिया। ठीक है, हरियाणा जीके भी हो जाएगी और हरियाणा करंट भी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसमें मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने ये वीडियो अभी करवा दी, वीडियो के बाद मैं इसका पीडीएफ उन बच्चों को ग्रुप में डाल दूंगा जो बैच मैंने तैयार किया है। ठीक है, ग्रुप में बच्चे यहाँ से कर लेंगे,
फिर यहाँ से कर लेंगे। पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे बच्चे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो में 15 मिनट लगेंगी, ठीक है। फिर 5 मिनट में मोटा मोटा इसमें के निकल जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, मैं जैसे आज ये दोनों काम हो गए, फिर अगले दिन सुबह, जैसे कल सुबह मैंने 7 बजे का टाइम दिया है, मैं इनकी 70 क्वेश्चन की टेलीग्राम पे क्विज बना दी, मैंने बना कर रख रखी है। मैं सुबह 7 बजे डाल दूंगा, क्विज में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक बार वीडियो से, पीडीएफ से, क्विज में होगी, ये होगी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे 5 दिन मैंने पीडीएफ डाले, छठे दिन मैं फिर इनकी प्रैक्टिस करूंगा, जो 5 दिन मैंने पीडीएफ डाले सबकी। और 7वें दिन इनमें से क्या करूंगा, मैं 100 क्वेश्चन निकाल लूंगा टोटल सारा में से, उसका एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। ये मैंने प्लान बना रखा है, और मैंने ये आज से स्टार्ट कर दिया है पीडीएफ डालने। और जो मैं पीपीटी डालता हूँ, पीपीटी मतलब छोटी छोटी इमेज सिलेक्टेड, वो अलग है। और ये पीडीएफ डालता हूँ, इसमें ये प्रिंटेबल है, प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी करो आप, लेकिन मैं इतना मौका दूंगा नहीं प्रिंट करने की जरूरत पड़े, हाथों हाथ याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बैच है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा नंबर है ये, इस पर मैंने इसके बारे में फुल डिटेल टेलीग्राम पर भी डाल रखी है, एचएससीसी गुरुकुल पे, और इसकी वीडियो भी बना के डाल रखी है। आप पूरी डिटेल इसमें देख सकते हैं, मैंने एक पीडीएफ भी डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे। और जिसने भी बैच लेना है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, 74 045 964, ठीक है। 74 045 964, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दियो, ठीक है। और पसंद आ रहा है बच्चों को, हम ये पूरी सीरीज करेंगे। करंट में से मेरी कोशिश ये रहेगी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, खासकर एनवीएस, केवीएस, दिल्ली पुलिस। हरियाणा में तो करंट का कम रोल रहता है, ठीक है। इन 3 पेपरों में तो करंट की दे मारा हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबने टाइम दिया। अपनी क्लास यहीं खत्म होती है।